नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचारों में जानेंगे दिन भर की बड़ी खबरें। मुख्य समाचार जो सामने निकल के आ रहे हैं आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों, एक एक करके हर वो खबर आपको बताएंगे जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। सभी खबरें आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से सामने निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ममता बनर्जी के साथ हुई धक्का मुक्की। चुनाव आयोग ने तलब की है रिपोर्ट। अस्पताल पहुंचे राज्यपाल मिलने ममता बनर्जी से। जी हां दोस्तों, खबर बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी पर हमले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नंदीग्राम में कुछ लोगों के हमले में घायल हो गई हैं। उन्होंने हमले के पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके कार्यक्रम के दौरान 4 से 5 घंटे तक एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। और वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी ममता बनर्जी से मिलने अस्पताल पहुंचे। वहीं तृणमूल छात्र परिषद ने किया ममता पर हमले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दोस्तों बताते चलें, तृणमूल छात्र परिषद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हमले की कड़ी निंदा की है और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया है। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि नंदीग्राम में उनके साथ धक्का मुक्की हुई, जिसमें उनके पैर में गंभीर चोट आ गई है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इलाज के लिए कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। वहीं चुनाव आयोग ने भी इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों पश्चिम बंगाल से सामने। एक और खबर जानते हैं इसी के साथ। असम विधानसभा चुनाव, टिकट नहीं मिलने पर भाजपा के 2 विधायकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा। असम में विधानसभा चुनाव में जिन 2 पार्टी नेताओं को टिकट नहीं दिया वह भाजपा से नाराज हो गए और दोनों विधायकों ने बीते बुधवार को पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। इन 2 विधायकों में विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष दिलीप कुमार पॉल और शीलादित्य देव शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवा दल के कुछ नेताओं ने उनके खिलाफ साजिशें रची हैं। इससे पहले भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री सुम रोहंगांग दीफू विधानसभा सीट से टिकट नहीं मिलने पर इस्तीफा देकर विपक्षी दल कांग्रेस में शामिल हो गए थे। गौरतलब है कि असम में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहला चरण मतदान 27 मार्च को, दूसरे चरण का मतदान 2 अप्रैल को और तीसरे का मतदान 6 अप्रैल को होगा और 2 मई को मतों की गणना होगी। क्रूर सरकार को फिर से बताना असंभव है, किसानों को पीछे हटाना, ये कहना है राहुल गांधी का। राजधानी से लगती सीमाओं पर किसानों का आंदोलन पिछले 3.5 महीने से लगातार जारी है और वहीं किसानों ने भी साफ कह दिया है कि जब तक मोदी सरकार नए कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं संसद के बजट सत्र का दूसरा पार्ट शुरू हो गया है, जिसमें भी विपक्षी दल जमकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने फिर से ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा है कि अन्नदाता का बारिश से नाता पुराना, ना डरते ना करते मौसम का बहाना, तो क्रूर सरकार को फिर से बताना असंभव, किसानों को पीछे हटाना, तीनों कानूनों को पड़ेगा लौटाना। इससे पहले उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में लिखा था कि देश की सीमा पर जान बिछाते हैं जिनके बेटे, उनके लिए कीले बिछाई हैं दिल्ली की सीमा पर। अन्नदाता मांगे अधिकार, सरकार करे अत्याचार। वहीं दूसरी ओर किसान दिल्ली से लगती सीमाओं पर डटे हुए हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि ये आंदोलन अगली सर्दी तक लगातार जारी रहेगा। अविश्वास प्रस्ताव में खट्टर सरकार की खुली है पोल, गुप्त मतदान होने पर नतीजा अलग होता, ये कहना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार बेनकाब हो गई है। मैंने कहा था कि वे व्हिप जारी करते ही बहुमत हासिल कर लेंगे। मैंने स्पीकर से गुप्त मतदान का आग्रह किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर गुप्त मतदान होता तो परिणाम भिन्न होते। फिर भी हमारी संख्या 30 से बढ़कर 32 हो गई है। वहीं कांग्रेस नेता हुड्डा ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव तो गिर गया, लेकिन हरियाणा में खट्टर सरकार की नीति और नीयत हुई है बेनकाब। और वहीं अविश्वास प्रस्ताव का मकसद भी यही था जिसे कांग्रेस लेकर आई है हरियाणा विधानसभा में। देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर है। इसी के साथ चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ 15 मार्च को प्रदर्शन, 26 मार्च को भारत बंद। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों की तरफ से 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया गया है। और वहीं बीते बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ 15 मार्च को प्रदर्शन किया जाएगा। इस दिन प्रदर्शनकारी किसान ट्रेड यूनियनों के साथ डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों
और निजीकरण के खिलाफ रेलवे स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन भी देंगे। गौरतलब है कि प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल सितंबर महीने में संसद से पास हुए 3 नए कृषि सुधार संबंधित कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। इन किसानों की मांग है कि सरकार एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए और तीनों ही नए कानूनों को वापस ले। राकेश टिकैत की भाजपा को खुली चुनौती, बोले बंगाल जाएंगे और भाजपा को हराने का आह्वान करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने 13 मार्च को कोलकाता जाने का ऐलान करते हुए कहा कि वह किसानों से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे और भाजपा को पराजित करने का आह्वान भी करेंगे। हालांकि वह किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं दोस्तों आपको बताते चले, टिकैत ने आरोप लगाया कि देश के किसान भाजपा की नीतियों से त्रस्त हैं। वह पश्चिम बंगाल के किसानों से चुनाव पर चर्चा करेंगे और भाजपा को हराने का आह्वान भी करेंगे। और इससे पूर्व टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि दिल्ली से लुटेरों को भगाना है, वह आखिरी बादशाह साबित होगा। और वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों को एक गांव एक ट्रैक्टर और 15 आदमी का नारा दिया और कहा कि 10 दिन की तैयारी कर लें, किसी भी वक्त दिल्ली कूच करने का आह्वान किया जा सकता है। राकेश टिकैत ने यहां पर जोरदार तरीके से घेरा है केंद्र की मोदी सरकार को और खुली चुनौती भी दी है। वहीं एक और खबर जानते हैं दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती को ईडी के भेजे गए नोटिस पर रोक लगाई है। कहा कि उन पर दबाव नहीं डाल सकते। दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को ईडी की तरफ से दिए गए नोटिस पर बीते बुधवार को अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस हरिराम भवानी की खंडपीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए आया। अदालत ने ईडी से कहा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए दबाव नहीं बनाए और मामले की अगली सुनवाई की तारीख भी 19 मार्च तय कर दी है। जब तक गिर नहीं जाती मोदी सरकार तब तक आंदोलन करने को तैयार है किसान, ये कहना है नरेश टिकैत का। जी हां दोस्तों, किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र नरेश टिकैत ने कहा कि केंद्र के 3 नए कानूनों के खिलाफ मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के शेष 3.5 साल तक दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठे रहने को तैयार हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर सरकार किसानों की मांगों पर सहमत नहीं होती है तो निकट भविष्य में और भी क्षेत्रीय समर्थन जुटाया जाएगा और भाजपा के खिलाफ यहां पर माहौल बनता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है। नरेश टिकैत और राकेश टिकैत इन कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और पिछले 100 दिनों से अधिक समय से आंदोलन का नेतृत्व भी कर रहे हैं। बड़ी खबर दोस्तों निकल के आई है। एक और खबर जानते हैं, गृह मंत्रालय की रिपोर्ट, सिर्फ 32% मामलों की होती है समय से जांच, बच्चों महिलाओं की सुरक्षा में फेल है सरकार। गृह मंत्रालय के मुताबिक देश में महिलाओं और बच्चों के साथ हो रहे अपराधों में से केवल 32% मामलों की ही जांच 60 दिनों के भीतर पूरी हो रही है। दरअसल गृह मंत्रालय के ITSSO की स्टडी में पाया गया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे दर्ज उत्पीड़न के मात्र 32% मामलों की जांच 2 महीने में पूरी की जा रही है। ये आंकड़े इसलिए भी डराने वाले हैं क्योंकि ये दर्ज हुए केस पर आधारित है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने साथ हो रहे यौन अत्याचार के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करवाते। जो केस दर्ज होते हैं उनकी जांच तय अवधि में पूरी नहीं होती। इन आंकड़ों के कारण देश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। बेटी बचाना तो छोड़िए, बच्चों को सुरक्षा देने के दावों की बात तो छोड़िए, क्या शोषित बच्चों को इंसाफ भी मिलेगा? यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा किया है गृह मंत्रालय ने और यहाँ पर सरकार को फेल बताया है सुरक्षा के मामलों में। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने आज की सभी बड़ी खबरें और मुख्य समाचार जाने हैं एक एक करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, इस वीडियो को पहुंचाइए जिससे कि